अरे अरे सोनाली बेटा, बस कर, अब रहने दे, वरना तू थक जाएगी। अरे माँ, आपकी पाँव दबाकर मुझे थकान नहीं होती, बल्कि सुकून मिलता है। अच्छा माँ, आज तो बाबा काम से आते वक्त गोलगप्पे लेकर आएंगे ना? अगर तेरे बाबा को आज काम के पैसे मिल गए तो जरूर लाएंगे, जैसे हर महीने तेरे लिए लाते हैं। अभी सुषमा ने ऐसा बोला ही था कि तभी किशोर हाथ में पन्नी लिए घर आ गया। अरे कहाँ है मेरी बिटिया रानी? बाबा आ गए। ये ले तेरे मनपसंद। अरे वाह, मेरे गोलगप्पे। माँ बाबा, मैं अभी इन्हें प्लेट में निकाल कर लाती हूँ, उसके बाद हम सभी मिलकर इन्हें खाएंगे। सोनाली ऐसे बोलकर रसोई में चली गई। सुषमा किशोर के पास ही बैठ गई और उससे पूछने लगी। अजी, काम के पैसे मिल गए हैं क्या? नहीं, अभी पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले तो फिर आप ये गोलगप्पे कैसे ले आए? गोलगप्पे तो मैं उधार ले आया। मेरी बेटी बेसब्री से इस तारीख का इंतजार करती है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं उसे आकर बोलता हूँ कि मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए आज उधार ले आया। कम से कम इसका चेहरा तो देखो सुषमा, कितना खिल उठा है। बड़ी चिंता है अपनी बेटी की खुशियों की। चलिए, अच्छा ही है। वैसे मुझे आपसे एक और बात करनी थी। सोनाली के लिए एक बड़े घराने से रिश्ता आया है, हाँ कर दूं क्या? कौन है वो लोग? घराना अमीर या गरीब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस परिवार ऐसा हो जो मेरी बेटी को खुश रखे। वो तो आप सही बोल रहे हो। दरअसल जब पड़ोस में शादी हुई थी और सोनाली तैयार होकर वहां गई थी, बस तभी उनके किसी अमीर रिश्तेदार को सोनाली पसंद आ गई थी। और माँ बाबा, आइए साथ मिलकर खाएंगे। हाँ हाँ जरूर, पहले आप दोनों खाओ। ले, पहले तू मेरे हाथ से खा। दोनों माँ बाप ने ऐसे ही सोनाली को अपने हाथों से खिलाया, फिर सोनाली ने उन्हें खिलाया और ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए गरीब परिवार ने गोलगप्पे खाई। किशोर और सुषमा ने अपनी बेटी को यह महसूस भी नहीं होने दिया था कि वो गोलगप्पे उधार के थे। ऐसे ही फिर पूरा परिवार सो गया और अगली सुबह फिर सभी मेहनत में लग गई। सोनाली का बाप किशोर मजदूरी किया करता था और उसकी माँ और सोनाली दोनों घर में फूलों की माला बनाने का काम करती थी। क्या हुआ बेटा, फिर से सुई चुभ गई क्या? हाँ माँ, फिर से चुभ गई। मेरी पूरी उंगली में जगह जगह सुइयां चुभ गई हैं, लेकिन क्या करूँ, ये काम भी करना ही पड़ता है। गरीबी तो हर दुख में भी मेहनत करवा ही लेती है। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को कोई अमीर ससुराल मिले, जहाँ इसे वो सारे सुख मिले जिनकी ये इच्छा करती है, और वो सभी सुविधाएं भी मिले जिनकी ये हकदार है। बस करो माँ, मैं आपके और बाबा के साथ सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। सुषमा अपनी बेटी की बात पर मुस्कुरा दी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और जहां से सोनाली के लिए रिश्ते की मांग हो रही थी, एक दिन वो लोग खुद ही सोनाली को देखने आ गए। वो काफी अमीर परिवार था। गरीब माँ बाप अमीर लोगों को देखकर अपनी बेटी की शादी के अरमान बुनने लगे और उन्होंने सोनाली का रिश्ता पक्का कर दिया। भाभी जी, अब तैयार हो जाइए मेरे भैया की जिंदगी में आने के लिए। शेफाली, जो कि सोनाली की नंद थी, वो उससे मजाक करके चली गई। कुछ दिनों के बाद की ही शादी की तारीख रख दी गई थी। मेहमानों के जाने के बाद दोनों माँ बाप इमोशनल हो गए और अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरने लगे। अब हमारी सोनाली बस कुछ दिन और इस आंगन की फुलवारी की तरह रहेगी, उसके बाद तो इसे महलों का ससुराल मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि मेरी बच्ची तेरे ससुराल में तेरी हर परेशानी खत्म होगी। जो कुछ तुझे तेरे माँ बाप नहीं दे पाए, अब तेरे पति से तुझे मिलेगा। माँ बाबा, चुप हो जाइए, मेरी सबसे बड़ी खुशी आप ही हो, ऐसे मत बोलो ना। सोनाली ऐसे बोलकर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। देखते ही देखते ये कुछ दिन भी बीत गए और सोनाली की शादी का दिन भी आ गया। सोनाली का अपने मायके में एक एक दिन बेहद खूबसूरत बीता। भले ही माँ बाप गरीब थे, लेकिन सोनाली खुशियों की दुनिया को अलविदा बोल रही थी और एक नई दुनिया में जा रही थी। सभी रस्मों से उसकी शादी हो गई और सोनाली अपने माँ बाप से विदा लेकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में एक जब तक मेहमान रहे तब तक तो सब कुछ ठीक ही चलता रहा, लेकिन अब उसकी शादी हुए लगभग 1 महीना होने वाला था। आज सोनाली को उसकी सास बेवजह डांट रही थी। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने बर्तन नहीं पटके थे, वो तो बस मैं सभी बर्तनों को ठीक से लगा रही थी तो उनके टकराने की आवाज से आपको धोखा हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ ये बर्तन तूने टनक में ही आकर लगाए थे। अरे मैंने तो रोहन को बोला था कि इतनी गरीब लड़की को अपनी पत्नी बनाने का मत सोच, कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो है कि माना ही नहीं, ले आया तुझे ही।
मैं तो इस शादी के खिलाफ ही थी। मिताली ऐसे बोलकर चली गई और बेचारी सोनाली रोते हुए रसोई को साफ करने लगी। माँ जी ने मुझे डांटा, वो भी बेवजह। मेरे मायके में मुझे कभी मेरी माँ बाबा ने ही नहीं डांटा था। सोनाली ऐसे ही रोते रोते रसोई के कामों को निपटाने लगी, लेकिन कुछ देर के बाद उसने खुद को संभाल लिया। ऐसे ही शाम के वक्त सोनाली का पति रोहन काम से आया तो सोनाली खुशी खुशी उसके पास गई। आप आ गए। मैंने आज आपके आइसक्रीम लाने को बोला था, आप लाए क्या? बोलिए, अरे बोलिए ना। क्या है सोनाली, दिखता नहीं है? मैं अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। नहीं लाया मैं, आज मुझे बहुत काम था। अब जल्दी से हटो रास्ते से, मुझे थकान हो रही है। भाभी, आपके अंदर तमीज नहीं है? अभी अभी भैया आ रहे हैं और आप होगी अपनी आइसक्रीम को पूछे जा रही हो। शेफाली भी सोनाली से ऐसे बोलकर चली गई। सभी के इतने रूखे बर्ताव से सोनाली की आंखों में आंसू आ गई और उसकी आंखों में अपने मायके का मंजर छलक पड़ा कि किस तरह उसका बाप मजदूरी से लौटते वक्त अपनी बेटी के लिए गोलगप्पे लाता था। मेरे बाबा मेरे पति के आगे दुगनी मेहनत का काम किया करते थे, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे इस तरह बात नहीं की। मुझे लगता था कि ससुराल आकर मेरी खुशियां मिलेंगी मुझे, लेकिन इससे अच्छा तो मेरा गरीब मायका ही था। 4 पैसे ना सही, लेकिन हर दिन खूबसूरत गुजरता था। सोनाली बेसुध सी खड़ी हुई ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी सास मिताली आई और अकड़ कर बोली, अरे ये क्या, यही जम गई है? हाँ माँ जी, बोलिए। जल्दी से जाकर रसोई में काम निपटा। यहाँ ऐसे मत खड़ी रहे जैसे तुझे किसी ने फेविकोल से चिपका दिया हो, समझ आया? मिताली की बात सुनकर सोनाली बस होठों को सिले हुए अपनी रसोई में आ गई और सभी कामों को निपटाने लगी। उसे भले ही अब पैसों की तरफ से बेफिक्री हो चुकी थी, लेकिन सोनाली की जिंदगी का सुख अब छिन चुका था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बेचारी सोनाली हर रोज बस अपनी सास और नंद की कड़वी बातों और पति के रूखे बर्ताव से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी, लेकिन वो अपना दुख कभी किसी को नहीं दिखाती थी। एक दिन सोनाली बहुत ज्यादा दुखी थी और अपने कमरे में अपने माँ बाप की तस्वीर हाथ में लिए रो रही थी। माँ बाबा, सच कहते लोग कि जिंदगी में जो सुकून माँ और बाबा की साई के नीचे होता है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकता। मुझे लगा था अमीर ससुराल में जाकर मैं रानियों की तरह रहूंगी, लेकिन अपनी बेटी को बस एक बाप ही रानी बनाकर रखता है, फिर चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। माँ बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उस छोटी झोपड़ी में जितना सुकून है ना, उसका आधा भी सुकून मेरी जिंदगी में बाकी नहीं रह गया। माँ बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। रो मत सोनाली। सोनाली ने हैरान होकर पीछे देखा। पीछे रोहन खड़ा हुआ था। सोनाली ने उसे देखकर जल्दी से अपने माँ बाप की तस्वीर को डुबकाया और अपने आंसुओं को भी साफ किया। अरे रोहन जी, आप कब आए? रो लो सोनाली, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे घर में इतना घुट घुट कर रह रही हो। मुझे माफ कर दो सोनाली। अपने पति की बात को सुनकर सोनाली और भी भावुक हो गई और उससे लिपट कर रोने लगी। रोहन ने सोनाली को संभाला और उससे माफी मांगी। फिर क्या था, ससुराल में सोनाली को उसका पति मिल चुका था। रोहन ने अपनी माँ और बहन को भी समझाया और फिर उसी दिन से शेफाली और मिताली ने सोनाली को सताना छोड़ दिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।